हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम पदार्थ विज्ञान का 21वां लेक्चर चालू करने वाले हैं और आज की वीडियो से हम पढ़ने वाले हैं आस्तिक दर्शन। तो दोस्तों, अब से पहले मैं सारे जो दर्शन थे उनको सबको मैं शॉर्ट में बता चुका था। जो दर्शन का बेस होता है एक तरीके से, वो मैं प्रीवियस वीडियोस के अंदर बता चुका था। और जो वाद वगैरह हैं, अनेकांतवाद, आरंभवाद, ये सारी चीज़ें ये सब मैं पहले बता चुका था शुरुआत की वीडियोस के अंदर कि ये जो वाद वगैरह हैं, कौन से वाद कौन से दर्शन के अंदर आ रहे हैं। तो गाइज, अगर आपने नहीं देखे हों ये सारी चीज़ें तो आप पहले वो देख कर आओ, उसके बाद में ये चीज़ें देखो, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि मेरे जो सारे वीडियोज़ है वो सारे इंटरलिंक है एक दूसरे से। तो गाइज, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइज, आज हम पढ़ने वाले हैं आस्तिक दर्शन। तो सबसे पहली चीज़ हमको ये याद आनी चाहिए कि आस्तिक दर्शन 6 तरीके के होते हैं और आस्तिक दर्शन को षट दर्शन भी कहा जाता है। तो आस्तिक दर्शन का जो पहला टाइप है वो है वैशेषिक दर्शन। तो सबसे पहले अगर एग्जाम में हमको वैशेषिक दर्शन लिखने के लिए आए तो सबसे पहले हमें ये लिखना है, इट इज़ अ टाइप ऑफ आस्तिक दर्शन, इट इज़ ऑल्सो नोन एज आलुक्य दर्शन। आलुक्य दर्शन इस वजह से कहा जाता है इनको क्योंकि ही यूज्ड टू बेग एट नाइट्स लाइक एन आउल, क्योंकि वो रात के टाइम पे भीख मांगते थे आउल की तरह, नाइट के टाइम पे। फिर उसके बाद में ऑल्सो ब्लेस्ड बाय लॉर्ड शिवा इन फॉर्म ऑफ आउल। जो कनाद ऋषि थे उनको जो शिव भगवान थे, जो शिव शंकर भगवान हैं, उन्होंने ब्लेस किया था उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया था आउल की फॉर्म में। फिर उसके बाद में ही यूज्ड टू कलेक्ट एंड ईट आहार कण, हैंस नेम इज कनाद। जो कनाद ऋषि थे वो फूड पार्टिकल्स कलेक्ट करते थे और खाते थे, इस वजह से उनका जो नाम है वो कनाद रख दिया गया। फिर उसके बाद में इस दर्शन के जो प्रवक्ता हैं, मीन्स इस दर्शन के जो प्रोपाउंडर है वो महर्षि कनाद है। फिर ये जो दर्शन है वो कंटेन करता है 370 सूत्रास और 10 चैप्टर को। फिर इस दर्शन के अंदर हम षट पदार्थ को पढ़ते हैं। ये दर्शन है वो षट पदार्थ को मानता है और इसकी जो स्पेशलिटी है वैशेषिक दर्शन की वो यही है और ये षट पदार्थ को मानता है। और जो दूसरी स्पेशलिटी है वो है जो परमाणु प्रिंसिपल है वो भी वैशेषिक दर्शन का है। वो क्या है, द्वैणुक या त्रैषणु, उसे हम आगे देखेंगे। अभी पहले हम ये चीज़ें देख लेते हैं। फिर ये दर्शन पांचवें पदार्थ के रूप में विशेष को मानता है, इसलिए वैशेषिक दर्शन भी कहा गया है। मीन्स पांचवें पदार्थ के रूप में, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष, पांचवें पदार्थ के रूप में विशेष को मानता है, इस वजह से इस दर्शन को वैशेषिक दर्शन भी कहा गया है। फिर ये दर्शन 2 प्रमाण को मानता है, एक तो है प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा है अनुमान प्रमाण। ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ दोस्तों। फिर इट एक्सप्लेन ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स बाय परमाणु प्रिंसिपल, दूसरी स्पेशलिटी की चीज़। कोई और चीज़ आप लिखो या ना लिखो, लेकिन प्रमाण कितने मानता है, स्पेशलिटीज़ क्या क्या है, वो सारी चीज़ें मैं आपको जब रिवीजन करवाऊंगा, जब सारी चीज़ें आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में जब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से मिक्स होता है तब उसको बोलते हैं हम द्वैणुक। और जब 2 पार्टिकल्स तीसरे पार्टिकल से, या जब मिक्सिंग होती है तीनों पार्टिकल्स की, जब हम बोलते हैं त्रैषणु। फिर उसके बाद में ये डिस्क्राइब करता है 9 कारण द्रव्य को, द बेसिक एलिमेंट टू कॉज द क्रिएशन, दे आर पंचमहाभूत, आत्मा, मन, काल और दिशा। 9 कारण द्रव्य को डिस्क्राइब करता है। वो कौन कौन से, 5 तो महाभूत हो गए, आत्मा हो गया, मन हो गया, काल हो गया और दिशा हो गया। फिर उसके बाद में परमाणु की डेफिनेशन हमको बतानी है यहाँ पे। परमाणु मीन्स क्या होता है, तो परमाणु मीन्स क्या होता है, माइन्यूट इनविजिबल पार्टिकल, और मॉडर्न के हिसाब से उन्हें क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। फिर उसके बाद में ये चीज़ें मैंने आपको पहले भी पढ़ा चुका जब मैं कार्य और कारण द्रव्य पढ़ा रहा था। तो जो 4 महाभूत है और मन है, 4 महाभूत कौन कौन से हैं, पृथ्वी, आप का मतलब होता है जल, तेज, वायु, ये चारों चीज़ें और मन, इन पांचों को मिलाकर मूर्त, इन पांचों को हम मूर्त बोलते हैं। मूर्त क्यों बोलते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ परमाणु, इनके अंदर परमाणु का स्ट्रक्चर है, इस वजह से इनको हम हिंदी के अंदर परमाणु रूप भी कहते हैं। फिर आकाश, दिशा, काल और आत्मा, इसे हम अमूर्त बोलते हैं क्योंकि विदाउट परमाणु होते हैं, इस वजह से इसे हम विभु रूप भी कहते हैं। फिर उसके बाद में दोस्तों आपको ये देखना है कि वैशेषिक दर्शन के कितने गुण थे। वैशेषिक दर्शन के 24 गुण आपको सिर्फ और सिर्फ इतना सा याद रखना है। 24 गुण कौन कौन से थे वो भी आपको याद नहीं रखना है।
इट ऑल्सो एक्सप्लेन पाकज उत्पत्ति सिद्धांत। तो गाइज अगर आप इतना सा भी लिख कर आ जाओगे वैशेषिक दर्शन के अंदर पाकज उत्पत्ति सिद्धांत को ये एक्सप्लेन करता है तब भी बहुत है, लेकिन अगर आपको डिटेल में लिखना है तो आप वो भी कर सकते हो। पाकज उत्पत्ति से आपको समझ में आना चाहिए यहाँ पे मेटाबॉलिज्म ऑफ फूड की बात हो रही है। तो मेटाबॉलिज्म ऑफ फूड के अंदर क्या होता है, जो फूड है वो कन्वर्ट कर दिया जाता है स्टूल, यूरिन और स्वेट के अंदर। स्टूल को हम कहते हैं पुरुष और यूरिन को कहते हैं मूत्र, स्वेट को कहते हैं हम स्वेद। फिर बट फॉर कैरिंग मेटाबॉलिज्म वी रिक्वायर्ड अग्नि हैविंग तेज महाभूत इन डोमिनेंस। लेकिन जो मेटाबॉलिज्म ऑफ फूड है उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है अग्नि की, और उसके अंदर भी हमें जो तेज महाभूत होता है वो डोमिनेंस के रूप में चाहिए होता है। फिर उसके बाद में फॉर प्रोवाइडिंग पाकज उत्पत्ति पीलू पाकवाद एंड पीटर पाकवाद इज एक्सप्लेन। जो पीलू पाकवाद है और पीटर पाकवाद है उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। गाइज आप पीलू पाकवाद और पीटर पाकवाद को भी आप को लिख कर आना है कि पाकज उत्पत्ति के लिए जो पीलू पाकवाद है और पीटर पाकवाद है उसको एक्सप्लेन किया गया है। लेकिन अगर आपको लिखना है वैशेषिक दर्शन के अंदर, जो वैशेषिक दर्शन के अंदर कौन कौन से वाद आते हैं वो तो आता है पीलू पाकवाद आता है, पीटर पाकवाद न्याय दर्शन के अंदर आता है। आपको ये चीज़ भी याद रखनी है। और पीलू पाकवाद आप यहाँ पर डिटेल में लिख सकते हो, लेकिन पीटर पाकवाद आप यहाँ पर मत लिखना। फिर उसके बाद में गाइस जो पाकज उत्पत्ति है उसके अंदर जो तेज है उसको 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला तो है दिव्य तेज, दूसरा है भौम तेज, तीसरा है उद्र तेज और चौथा है आक्रज तेज। फिर उसके जो कमेंटेटर है वैशेषिक दर्शन के वो हैं प्रशस्तपाद, और जो प्रयोजन है वैशेषिक दर्शन का मीन्स अल्टीमेट एम है वो है मोक्ष प्राप्ति। सबका ही जो अल्टीमेट है वो लगभग मोक्ष प्राप्ति ही है, 1-2 दर्शनों को छोड़कर। फिर उसके बाद में जो वाद है वो कौन कौन से वाद बताता है वैशेषिक दर्शन, वो है परमाणुवाद, पीलू पाकवाद और आरंभवाद। आरंभवाद एक तो वैशेषिक दर्शन बताता है और दूसरा न्याय दर्शन बताता है। आपको आप ऐसे भी याद रख सकते हो पीलू पाकवाद और पीटर पाकवाद दोनों सेम सी चीज़ें हैं। तो हम जो पीलू पाकवाद है वो तो हम पढ़ते हैं वैशेषिक दर्शन के अंदर, और पीटर पाकवाद है वो हम पढ़ते हैं न्याय दर्शन के अंदर। तो गाइज आपको ये वाद कैसे याद रहेगा उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। परमाणुवाद, परमाणु की बात हर कोई नहीं कर सकता है, कोई स्पेशल जो लोग होते हैं, जो साइंटिस्ट वगैरह होते हैं वही परमाणु की बात कर सकते हैं। हर कोई कॉमन लोग भी नहीं कर सकते हैं। कोई आर्ट्स का स्टूडेंट परमाणु की बात नहीं कर सकता, कोई साइंस का स्टूडेंट होगा वही परमाणु की बात कर पाएगा। तो परमाणु तो आपको ऐसे याद रह जाएगा, और प से परमाणु है तो प से पीलू भी याद रह जाएगा। फिर उसके बाद में जो आरंभवाद है वो भी आपको लिखना है। आरंभवाद का मतलब क्या है, यहाँ पर नई बिगनिंग हो रही है, और आरंभवाद को ही हम क्या बोलते हैं, असत्कार्यवाद। असत्कार्यवाद को कौन कौन मानता है, वैशेषिक दर्शन और न्याय दर्शन, और सत्कार्यवाद को कौन मानता है, सांख्य दर्शन। पीलू पाकवाद किसके अंदर आता है, वैशेषिक दर्शन के अंदर आता है। पीटर पाकवाद किसके अंदर आता है, न्याय दर्शन के अंदर। ये सारी चीज़ें गाइस आपके ये सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। फिर गाइस एक बार हम वापस से रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद में हम देखेंगे मोक्ष प्राप्ति। तो गाइस सबसे पहले अगर वैशेषिक दर्शन लिखने के लिए आए तो सबसे पहले आपको लिखना है आस्तिक दर्शन है, आलुक्य दर्शन है, आलुक्य दर्शन क्या है वो लिखना है हमें। फिर उसके बाद में कनाद कैसे नाम पड़ा वो लिखना है हमको। फिर इसके प्रवक्ता कौन थे, महर्षि कनाद। 370 सूत्र और 10 चैप्टर है। जो इसकी स्पेशलिटी है, द स्पेशलिटी ऑफ वैशेषिक दर्शन क्या है, षट पदार्थ को मानता है, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, 5 पदार्थ के रूप में विशेष को मानता है, इस वजह से वैशेषिक दर्शन भी कहा गया है। फिर ये दर्शन के 2 प्रमाण होते हैं, या 2 प्रमाणों को ये मानता है, प्रत्यक्ष और अनुमान। इन चीज़ों को गाइज आपको लिख कर ही आना है अगर आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स चाहिए हो तो। फिर इट एक्सप्लेन परमाणु प्रिंसिपल, परमाणु प्रिंसिपल भी आपको लिख कर आना है। फिर उसके बाद में 9 कारण द्रव्य, फिर उसके बाद में परमाणु, परमाणु की डेफिनेशन, फिर मूर्त क्या होता है, अमूर्त क्या होता है, वैशेषिक दर्शन में कितने गुण हैं, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। फिर पाकज उत्पत्ति आप सिर्फ और सिर्फ इतना सा लिख के आ जाना, इट ऑल्सो एक्सप्लेन पाकज उत्पत्ति सिद्धांत। और पाकज उत्पत्ति सिद्धांत को समझने के लिए हमें पीलू पाकवाद और पीटर पाकवाद भी एक्सप्लेन किया जाता है। फिर उसके बाद में आप पीलू पाकवाद यहाँ पर डिटेल में लिख सकते हो, पीलू पाकवाद भी आप यहाँ पर डिटेल में लिख सकते हो, और जो परमाणुवाद है वो भी आप यहाँ पर डिटेल में लिख सकते हो, और आरंभवाद वो भी आप डिटेल में लिख सकते हो यहाँ पर। फिर फॉर पाकज उत्पत्ति तेज इज डिवाइडेड इनटू 4 टाइप, जो तेज है वो 4 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। और कमेंटेटर इसके कौन है, प्रशस्तवाद, प्रयोजन है मोक्ष प्राप्ति, और वाद है परमाणुवाद, पीलू पाकवाद और आरंभवाद। ये तीनों चीज़ें भी आप डिटेल में लिख सकते हो गाइज। उसके बाद में गाइज अब हम देखते हैं मोक्ष प्राप्ति। जो मोक्ष प्राप्ति है वो है क्या रियली में, तो ये अलग से एक टॉपिक है,
तो मोक्ष प्राप्ति अगर कभी आ जाए आपके लिए तो आपको क्या क्या लिख कर आना है मोक्ष प्राप्ति के अंदर, वो भी मैं इस वीडियो के अंदर ही बता रहा हूँ। अ पर्सन हैज़ टू फिनिश हिज कर्म फल इवन बाय टेकिंग रीबर्थ देन ओनली ही विल अटेन सेल्वेशन या मोक्ष। जो पर्सन होता है उसको अपने कर्म फल, जो मनुष्य होता है उसको अपने कर्म फल पूरे करने होते हैं बाय टेकिंग रीबर्थ देन ओनली ही विल अटेन साल्वेशन या मोक्ष, तभी उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। और जो अल्टीमेट एम है ह्यूमन का वो मोक्ष प्राप्ति ही है। और 4 टाइप्स ऑफ कर्म एक्सप्लेन किए गए हैं। जब हम कर्म विज्ञानी हम पढ़ेंगे, जो द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, इन चीज़ों को जब हम डिटेल में पढ़ेंगे, द्रव्य हम पढ़ चुके हैं पूरा, अब हमें सिर्फ और सिर्फ गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय ये चीज़ें पढ़नी है। तब मैं आपको कर्म पढ़ाऊंगा, तब ये सारी चीज़ें हम देखेंगे 4 टाइप्स के कर्म कौन कौन से हैं। तो अभी आपको सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखना है कि 5 टाइप्स के जो कर्म हैं जो करने के लिए बताए गए हैं वो है उत्क्षेपण, अक्षेपण, अकुचन, प्रसन और गमन। ये 5 टाइप्स के कर्म यहाँ पर बताए गए हैं। फिर जो वैशेषिक दर्शन है वो इंपॉर्टेंस देता है छठ पदार्थ को, ये मैंने आपको गाइस पहले ही बता दिया था। तो गाइस इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम न्याय दर्शन पढ़ने वाले हैं। आई होप गाइज आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे वैशेषिक दर्शन को लेकर। और गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल बिंग डॉक्टर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए।